हेलो दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कितनी है? आपने जो देखी है वो ठीक है, लेकिन कितनी दुनिया होगी? जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है यही हमारी दुनिया है, मतलब दुनिया एक ही होती है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया एक नहीं है। हमारी दुनिया जो है वो दो है। दो कैसे हुई? आप भी थोड़ा सोचो। हाँ, दो दुनिया है। एक जो दुनिया है हमारी बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में क्या क्या आता है? जैसे ये हमारा शहर है, ये पेड़ है, घर में टीवी लगा हुआ है, कहीं मूवी चल रही है, कहीं पर प्लेन उड़ रहा है, कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पर लोग शादी मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम कहीं खेल कूद रहे हैं। हमारी आँखों से जो हमें दिखता है ये हमारी बाहरी दुनिया है। समझ रहे हो ना? ये हमारी बाहरी दुनिया है जो हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। ये सारी जो हमें दिखाई दे रही है ना, यही हमारी दुनिया है, बाहरी दुनिया। और दूसरी दुनिया जो है ये हमारी अंदर की दुनिया है। आप सोचते होंगे कि ये बाहरी दुनिया जो यही है और दूसरी दुनिया में क्या हो सकती है? मतलब है हमारी अंदर की दुनिया। और जो हमारे अंदर की जो दुनिया है वही है, उसी की बदौलत हमारी बाहरी दुनिया का सृजन होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक शिप बनाया, स्टीमर बनाया किसी ने, 22 माले का, मतलब उसमें 1 2 3 4 मतलब 22 फ्लोर है। और वहाँ पर फुल फैसिलिटीज़ है। स्विमिंग ले लो, वाटर पार्क ले लो, कैसीनो ले लो, फूड कोर्ट ले लो, खेलने कूदने के ग्राउंड है अंदर, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें जहाँ पर हमारी ज़मीन पर जो होता है वही सारी चीज़ें। अंदर शॉपिंग मॉल है, सैलून है, सब फैसिलिटीज़ है। सारी फैसिलिटीज़ स्टीमर के अंदर बनी हुई है। 22 माले की स्टीमर है। किसने बनाई है ये एक व्यक्ति नहीं बनाई है, लेकिन ये जो स्टीमर बनी है ना 22 माले की, 22 फ्लोर की, और पानी में चल रही है, ये सबसे पहले हमारी अंदर की दुनिया जो है वहाँ पर उसका सृजन हुआ है। एक आदमी जिसने बनाई है, उसके अंदर की जो दुनिया है वो दुनिया उसको प्रेरित कर रही है कि तुझे ये बनाना है। तो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया हमारी अंदर की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, और हमारी अंदर की जो दुनिया है बाहरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। बाहरी दुनिया प्रैक्टिकल है, जो हमें दिख रही है, हम महसूस कर रहे हैं। जो अंदर की दुनिया है वहीं से पूरा सृजन होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अंदर की दुनिया ये अहम है। बाहरी दुनिया अपनी जगह है, अंदर की दुनिया इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल बताता हूँ कि हम जो करते हैं ना काम, हम बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हम जॉब पर जाते हैं, तो वहाँ पर जॉब हमको नहीं जमी तो हमने दूसरी जॉब, तो हमारी पसंद की जॉब हम ढूंढते हैं। क्यों? हमको ज़्यादा पैसा मिले, हमारे परिवार में पैसा ज़्यादा ले जा सके और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाए। इस वजह से हम और जॉब ढूंढते हैं, बड़ी जॉब ढूंढते हैं कि ज़्यादा पैसा हमको मिले। तो ये हमारी अंदर की जो दुनिया है ये भी चाहती है कि हम बाहरी दुनिया में हम अपना प्रदर्शन करें और हमें बहुत अच्छा मिले, ज़्यादा मिले, हम जो चाहते हैं वो सब हमको मिले। तो हम क्या करते? चलो अच्छी जॉब चाहिए तो क्या करना है तुमको? तो चलो ज़्यादा पढ़ना है, कुछ ट्रेनिंग लेनी है, कुछ सीखना है, उसके बाद में हमको आगे हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा तो हमें ऐसी जॉब मिलेगी। तो ये बाहरी दुनिया में हमको अगर कुछ पाना है तो हमें कुछ आगे आगे जाना पड़ता है। अगर मुझे कोई स्पीड में दौड़ना है, वहाँ पर वो प्रतियोगिता होती हुई, वहाँ पर मुझे हिस्सा लेना है, तो मैं क्या करूँगा?
15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक दौड़ता रहूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा, और वो प्रैक्टिस की बदौलत मैं वो खेल में भाग ले सकूँगा और मैं वहाँ पर दौड़ सकूँगा। बिल्कुल वैसा ही शादी होती है, लड़का हो या लड़की, पहले बाहरी दुनिया जो लोग देखते हैं हमको तो उस पर काम करते हैं। लोग जो हमको देखते हैं ना, उस पर हम काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, फेशियल करते हैं, बाल कटवाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और कोई मोटा भी होगा ना, तो साल से पहले अगर उसकी शादी तय हुई है तो वहाँ सामने ऑब्लिगेशन आ गया, तो बोलेगा मैं 1 साल है ना, 1 साल में पतला हो जाऊँगा। तो वो जिम जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, और वो पतला होने की कोशिश करता है। मतलब बाहरी दुनिया के लिए हम कुछ भी करते हैं। कहीं पे भी जाओ, हम पूरा तैयार होके जाते हैं। कुछ भी हो जाए, अरे मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, काले करवा देते हैं। हमारे कपड़े 2-4 लोग को अगर पसंद नहीं आते तो हम क्या करते हैं, वो कपड़े हटा देते हैं, हम दूसरे कपड़े खरीद लेते हैं, अच्छे महंगे अच्छी जगह से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, हम पूरे हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं। जैसे एक आदमी ने मुझे बताया कि यार मुझे अपनी कार बेचनी है। मैंने बोला अभी तो तू लाया, 2 महीने तो हो गया, 2 महीने में थोड़ी कार चेंज करते हैं। तो बोला नहीं यार, मेरी बीवी बोलती है पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी जो सहेली है ना, उसने बहुत अच्छी कार खरीदी है। इन्होंने 8 लाख की खरीदी, उन लोगों ने 14 लाख की खरीदी है। तो मेरे फ्रेंड की जो वाइफ है, उन्होंने बोला कि मुझे वही कार लानी है। तो ये कार तो सही है, सब काम होता है इससे, कहीं आना जाना सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको दूसरी लेनी है। क्यों लेनी है? उसकी सहेली को दिखाना है। तो ये बाहरी दुनिया में हम जो भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां करते हैं कि किसी को दिखाने के लिए ही काम करते हैं। बहुत सारी कम बातें हैं जो हमें अपने लिए कर रहे हैं, हमारे अपने लिए कर रहे हैं, वो हमको कभी नहीं दिखती। और हमने कभी भी कुछ भी काम किया है, अपडेशन के लिए काम किया है, तो हमने क्या किया है, कपड़े लिए अच्छे, गाड़ी ली, घड़ी ली, स्प्रे लिया, पाउडर लिया, स्कूटर लिया, कार ली, बड़ा सा घर ले लिया, कहीं छुट्टी मनाने बाहर गए। हम घूमते भी दिखाने के लिए है कि नहीं हम भी दुबई जाकर आए, हम भी यूरोप जाकर आए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये बाहरी दुनिया में हो रही है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम बाहरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी जो अंदर की दुनिया है, अंदर की दुनिया, उसका नाम है मन, हमारा मन। तो हमारे मन के लिए हम क्या करते हैं, कहीं हमको बुखार आ गया, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। चलो मुझे थोड़ी पैर में मोच आ गई, चलो एक्सरे करवा लेते हैं, उसमें बहुत सारा प्लास्टर लगा दिया, कितनी सारी दवाइयाँ ले ली। लेकिन आपने कभी सोचा है, हमारी अंदर की दुनिया, हमारा मन, उसके लिए आपने कोई भी अपडेशन किया है? उसको कभी संवारने की कोशिश की है? उसको कुछ नया देने की कोशिश की हुई है? नहीं की है। कोई नहीं करता। कहीं किसी को आवाज़ सुना दे कि चलो यार 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर ले, तो क्या करते हैं, नहीं 10 मिनट मेडिटेशन नहीं, अपने मन मेरा मैसेज आने वाला है मोबाइल में, मुझे बॉस का मेल आने वाला है, अरे मेरा दोस्त कहीं खड़ा है मेरी राह देखकर, मुझे घर पहुंचना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 10 मिनट मेडिटेशन करने से रोकती हैं। ये मेडिटेशन करते क्यों हैं? जो हमारा अंदर का जो मन होता है ना, हमारी अंदर की दुनिया, वहाँ पर इतने सारे विचार, इतने सारे कार्य, इतने सारे शेड्यूलिंग हम उसमें डाल देते हैं ना, तो बेचारा मन जो है ना, वो कभी अकेला रह ही नहीं पाता। आपने सोचा कि नहीं सोचा, आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रात को सोते हैं ना और उठते हैं ना, तो भी पूरी रात के जो विचार हैं ना, वो हम सुबह लेकर उठते हैं कि रात को क्या हुआ था सपने में। तो हमारा माइंड अक्सर चलता ही रहता है, चलता नहीं, हम चलाते हैं उसको। तो मैं तो यही कहूँगा
कि हम बाहरी दुनिया के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारी अंदर की दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन के लिए क्या कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे शांति हो, मुझे शांति मिले, शांति मिले। आईफोन 15 लाने से शांति कभी नहीं मिलती। दोस्त, जिसने भी आईफोन 15 लिया है ना, घर घर जाओ उसके और पूछो उसको कि भाई आपको शांति है? तो बोलेगा नहीं है यार, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। आईफोन 15 से शांति नहीं मिलती, कोई भी गैजेट से शांति नहीं मिलती। हम बाहरी दुनिया वाले मान लेते हैं कि हमें ये मिलने से हमारे जीवन में शांति हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं शांति तो नहीं मिलती, कहीं कहीं और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। उसकी वजह से, आईफोन 15 आने की वजह से, बड़ी कार लाने की वजह से, बड़ी टूर घूमने की वजह से, बड़ी स्कूल में एडमिशन करवाने से, बड़े महंगे कपड़े लाने से, बड़ी महंगी मॉल से कपड़े लाने में, यार बड़ी महंगे महंगे मॉल से खरीदी करने में हमारे घर में परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये परेशानियां हमको दिखती नहीं है। हाँ, दिखती भी है ना, तो क्या बोलता है आदमी, चलो देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। यहाँ पर बात है अंदर की दुनिया, हमारी अंदर की दुनिया। उस पर हमने 1% भी काम नहीं किया है, एक सिंगल %। अब देखो, हमारा जो मन है ना, उसके साथ में रहो। कैसे? मैं रहता हूँ, मेरी किताब भी है, मैं अपने आप के साथ। ये किताब मैंने लिखी है, मैं अपने आप के साथ। जब भी मैं अपने आप के साथ में रहता हूँ ना, तो सच में आप मानोगे नहीं, इतना खुश रहता हूँ, इतना खुश रहता हूँ। और मैं अपने आप से बात करता हूँ। यहाँ पर कोई बाहरी विचार नहीं है, कोई बाहरी दुनिया नहीं है, सिर्फ नेचर है और मैं साथ में रहता हूँ, मैं अपने आप के साथ। तो मैं जब अपने आप से बात करता हूँ, बोल बोल के बात नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, लेकिन बोल बोल के बात नहीं करता हूँ। मैं अपने आप से बात करता हूँ, अपने मन से बात करता हूँ कि क्या मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये सही है, मैंने यहाँ जाने का फ़ैसला किया है, क्या सही है? अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं जाऊँगा। अगर मुझे अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाना है तो मुझे बाहरी दुनिया से दूर रहना पड़ेगा। मैं अपने आप के साथ रहता हूँ और इतना खुश रहता हूँ। आप भी रहिए, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया का सब झंझट। पहली बात, अपने आप को अपने आप से अगर कोई अलग करता है तो ये है अपना मोबाइल। अगर आपको अपने साथ में रहना है, अपने अंदर की दुनिया जो है उस पर कार्य करना है और अपने अंदर की दुनिया को बहुत ही कलरफुल और एकदम शांत बनाना है। शांत किस लिए बनाना है कि बहुत सारे विचार हैं जो हमारे ऊपर आते रहते हैं बाहरी दुनिया से। अगर हम अपने आप के साथ रहते हैं तो विचार नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई भी सोशल ग्रुप्स देख लीजिए, वो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम योग करते हैं, हम योग करवाते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, हम आपके माइंड पे काम करते हैं, ये लोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता। जाते कहाँ पर है? कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, पिज़्ज़ा की सेंटर पे जाते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह है जो आपको अपने आप से परिचय करवाती है और आपका जो जीवन है वो किस लिए है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका परिणाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वो लोग बताते हैं। लेकिन कोई नहीं जाता। जाता वही है कि चलो फिल्म देखते हैं, चलो नहीं अभी छोड़ो, अभी मोबाइल में मेरे रील्स देखने हैं, मेरे मेल देखने, उसमें जीवन ख़त्म हो जाता है ना? क्या मैं सच कह रहा हूँ? ये मैं किसी और की लाइफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी आप की लाइफ से बोल रहा हूँ। मैंने भी ऐसा किया है, बहुत बार मैं ऐसा करता हूँ। मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन मैं वहाँ से अभी दूर हो रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप के साथ रहने के लिए। और ऐसी ऐसी जगह है हिंदुस्तान में कि आप वहाँ पर जाओगे ना, वहाँ पर कोई नहीं होगा आपके अलावा। ऐसी जगह ढूंढो। अगर कुछ लोग वहाँ पर होंगे ना, तो भी वो वैसे लोग होंगे कि जो आपको परेशान नहीं करेंगे। अंदर की दुनिया पे काम करो, जीवन बहुत ही सुंदर है।
बहुत सुंदर। और ये हमारा अंदर का जो मन है ना, अगर इस पर आपने काम किया ना, तो ये जो आपके अंदर की दुनिया आपको ऐसी जगह ले जाएगी, ऐसी ऐसी उत्तम जगह पे ले जाएगी। फिर आप अपना कोट्स बनाओगे कि यार कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, स्वर्ग या नर्क यहीं पर है। हम जिस धरती पर खड़े हैं, जहाँ पर हम सांस ले रहे हो, वही स्वर्ग है। बाकी स्वर्ग कोई भी नहीं है। आप ऐसी दुनिया में कोई चीज़ बनी ही नहीं है कि जहाँ पर आप जाओगे और आपको स्वर्ग का अनुभव होगा, या फिर आपके मन को शांति मिलेगी, या आपका सारे टेंशन भाग जाएंगे। ऐसी कोई जगह है नहीं। और ऐसा करना आपके लिए किसी के हाथ में भी नहीं है। जो भी करना है आपके खुद के हाथ में है, कि आपका मन शांत रखना है, आपके हाथ में है। अगर आपको कोई हैबिट नई बनानी है, जैसे पढ़ने की आदत, मेडिटेशन की आदत, या फिर कुछ गाने गुनगुनाने की आदत, या मैं खुद गाना बनाऊं, या फिर मैं कुछ संगीत प्ले करूं, तो ये सारी हैबिट्स हैं, वो आपके अंदर ही है। आपको ही प्ले करना है उसको, आपको ही स्टार्ट करना है, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपकी कोई बैड हैबिट्स है, जैसे मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ तो उसको स्टॉप कैसे करूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं उसको स्टॉप कैसे करूँ, मैं मेरे ख्याल से 12 घंटे में 6 घंटे मोबाइल पे रहता हूँ तो वो हैबिट में कैसे अवॉइड करूँ। तो ये कोई नहीं करेगा आपके लिए। यहाँ पर एडवाइज़र बहुत है, फ्री में आपको एडवाइस देने वाले बहुत है, लेकिन आपको ये आदत से छुड़वाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा। हाँ, सब बोल के हट जाएंगे। और किसी ने प्रयत्न कर भी लिया, 1 महीना आपके पीछे घूमता रहा, साथ में रहा, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 साल से आपकी वाइफ आपके साथ रहती है, वो न छुड़ा पाई तो और कोई क्या छुड़ा पाएगा। ये तो है ना। हमें सही आदत हमें एक्सेप्ट करनी है तो बहुत टाइम लगता है, और हमको गलत आदत हमको एक्सेप्ट करनी है ना तो बहुत जल्दी हो जाती है। उसकी शुरुआत ना धीरे से होती है, बहुत धीरे से होती है, लेकिन आगे चलकर ना वो बहुत बड़ी बन जाती है। और जब बहुत बड़ी बन जाती है ना आदत, तो फिर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अपनी अंदर की जो दुनिया है ना, वहीं से होती है, वहीं से प्ले होता है, वहीं से स्टॉप होता है। तो काम करना है तो उस पर करना है। क्या करे, अभी आपके मन में प्रश्न होगा कि चलो मान लिया अंदर की दुनिया है, हमारा मन है, हमारे मन से सब सर्जन होता है, सारी आदतें वहीं से बनती है, वहीं से आदतें छूटती है, लेकिन ऐसा करे कैसे? आप ना, मेरे हिसाब से और मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको क्या करना है, एक हिल स्टेशन पे जाना है। वहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्था होगी, वहाँ पर रहना है 2-3 दिन पहले। एक बार ट्राई करो, आप नहीं रह पाओगे। बोलना बहुत सरल है, लेकिन करना इतना ही मुश्किल है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको एक हिल स्टेशन पकड़ना है, वहाँ पर एक धार्मिक संस्था पकड़नी है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो। वहाँ पर 2 दिन रुकना है। हाँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको अपना मोबाइल घर पे छोड़ के जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है। आपके पास अगर कार है, कार को छोड़ दो, कार भी नहीं ले जानी है। एक 2 या 3 पेयर कपड़े, और जो बेसिक टूथपेस्ट, ब्रश, ठीक है, सिंपल कपड़े, ज़्यादा फोटोग्राफी वाले कपड़े नहीं, फंकी कपड़े नहीं, सिंपल। अगर आपने स्पिरिचुअल कपड़े हो तो भी अच्छा है, और अपने बेस के कपड़े हो तो भी अच्छा है। लेकिन अब छोड़ दो, बाहर की दुनिया ने जो आपको दिया है ना, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। सब तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जितनी छोड़ सकते हो उतनी छोड़ दो। ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो और जाओ। भले आपके घर में BMW हो, लेकिन BMW आपको वो खुशी नहीं दे पाएगी जो ये टूर आपको दे पाएगी। ट्रेन पकड़ो, वहाँ पर जाओ, 2-3 दिन रहो। वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, योगा हो रहा है, या मेडिटेशन हो रहा है, या कोई धुन कर रहे हैं, तो उसमें भाग लो। वहाँ पर आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। 2 दिन रुको। मोबाइल तो है नहीं आपके पास, ना कोई किसी का संपर्क है। आप हिल पे होंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरी दुनिया नीचे है। मेरे सारे लोड्स, वर्क
सारे नीचे हैं। अभी आपको आपको ना ये सारी झंझट है ना दुनिया की, अपने संसार की, बाहरी दुनिया की, ये आपको ना कहीं मोबाइल से कनेक्ट होती है। आपके तक कैसे पहुंचती है? मोबाइल के ज़रिए। आप मोबाइल को ही सुला दो, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। और जब ये 2-3 दिन आप अपने आप के साथ में रहोगे ना, तो जादू होगा। जी हाँ, जादू होगा। कैसे होगा? आप क्या करोगे? आपके पास कोई काम तो है नहीं, तो ये 2-3 दिन आप क्या करोगे? कुछ भी तो काम है नहीं आपके पास। तो 2-3 दिन आप क्या करोगे? सोचोगे। वहाँ पर जो भी संस्था में आप जाओगे ना, दो लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, उनके विचार आपके विचार थोड़े कनेक्ट होंगे। आपके पास और कोई गैजेट्स है नहीं। आप वहाँ पर अगर बोर हो रहे हो तो बहुत सारे पेड़ होंगे, पेड़ के नीचे बैठो। दोपहर को सोना नहीं, सुबह 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है। ये तुम्हारा सिंपल शेड्यूल है। आप ना 2-3 किताबें ले लो साथ में, 2-3 किताबें लेकर आप बैठो वहाँ पर। अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो सोना नहीं है बिल्कुल, आपको घूमना है, नेचर के साथ रहना है और किताबें लेनी है, किताबें पढ़नी है। 2 दिन या 3 दिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 2 या 3 दिन में, 2-3 दिन पहले आप जो थे ना और 2-3 दिन के बाद आप आओगे ना, पूरा बदल के आओगे। आप पूरा चेंज हो जाओगे। आप वहाँ पर बैठ के किसी भी संत से बात करो। संत को बोलो कि मुझे 1 घंटा आपसे बात करनी है, आपके साथ बैठना है। वो लोग कभी मना नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सुनेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम से आप बताओ कि मैं परेशान हो रहा हूँ, तो आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी में शांति मिलेगी और समृद्धि मिलेगी और खुशी मिलेगी। तो ये अंदर की जो दुनिया है उस पर वर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेडिटेशन कर लो, योग कर लो, कहीं अच्छे धार्मिक स्थल पर जाओ जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो। ज़्यादा भीड़ होने से क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। जहाँ पर कोई न जाता हो, अगर हिल स्टेशन है, सिंपल है, तो वहाँ पर चले जाओ। लेकिन 2 या 3 दिन अकेले रहो, अकेले। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपके मन में विचार आ गया कि क्या मैं अकेला जा सकता हूँ, अपनी वाइफ को लेके जा सकता हूँ, या कोई अगर हाउस वाइफ देख रही है या फिर वर्क वूमेन देख रही है तो वो भी सोचती होगी कि मैं हस्बैंड को लेकर जाऊँ, बच्चों को लेकर जाऊँ। नहीं, किसी को मत ले जाओ। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको इतने परेशान करेंगे, आपका पूरा टाइम बिगाड़ देंगे। अगर अपनी वाइफ को लेकर जाते हो तो आप वाइफ के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर आप आपके हस्बैंड को लेकर जाते हो तो आपके हस्बैंड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, उसकी केयर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप किसी के साथ मत जाइए, अकेले जाइए और अपने आप के साथ रहिए। अपने आप के साथ रहने से क्या सुकून मिलता है, क्या आनंद मिलता है और हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है, ये आपको ये अनुभव होगा। अगर बहुत दूर जाना है तो ज़्यादा दिन लगेगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, 2 दिन आप स्पेंड कीजिए, 2 दिन या 3 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। पहले 3 दिन में आप ना बोर हो जाओगे, पर मेरी बात मान ली और आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। वहाँ पर जाके अपने मन को ही देखना है कि मेरे अंदर की जो दुनिया है मुझे उसको संवारना है। बाहरी दुनिया सब छल है, दिखावा है। जो हमारी अंदर की दुनिया है ना, यही हमारी दुनिया है और यहीं से हमारी बाहरी दुनिया बनती है। अगर मैं ऑफिस से घर पे आ रहा हूँ, मेरे अंदर की दुनिया में कुछ हलचल हुई और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बच्ची के लिए चलो मैं एक थोड़ी चॉकलेट ले लूँ या फिर कोई खाना ले लूँ, तो मेरा माइंड तुरंत रुक जाएगा कि चलो मैं लेकर ही जाता हूँ। और हम लेकर भी जाते हैं और उनको हैप्पी करते हैं कि ना मैं लेकर आया। तो ऐसी इमोशंस आप अपने आप के साथ भी कर सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जो भी सारी अच्छी आदत है आप में आ जाएगी और जो भी बुरी आदत है वो हट जाएगी। और आपको ना सरप्राइज़ होगा कि यार मैं खामखा ऐसी बेकार लाइफ जी रहा था कि एक महीने में 1 या 2 बार मुझे बाहर निकलना चाहिए। घूमने के लिए नहीं, घूमने की बात नहीं है, यहाँ पर अपने आप के साथ रहने के लिए आप रहो और हमारी अंदर की जो दुनिया है ना उसको समझो। ऐसा हो तो बुक्स ले लो, ऐसी बुक्स ले लो जो हमारे माइंड की हो, माइंडसेट की हो, हमारे अंदर जो चल रहा है
आंतरिक दुनिया हमारी जो है उसकी ले लीजिए, या फिर वो माइंड सेट की, या फिर हमारे एक्सप्रेशंस की, हाँ ये अपने मेडिटेशन की, जो माइंड से रिलेटेड है ना वो सारी बुक ले लीजिए और वहाँ पर वही पढ़िए। ऐसा नहीं ना कहीं कोई स्टोरी पढ़ ली, कोई नॉवेल्स पढ़ लिया, कोई भूत की कहानी पढ़ ली, ऐसी सारी बुक आपको परेशान कर देगी, ऐसी मत लीजिए। अच्छी अच्छी बुक लेकर जाइए और आपका जीवन आपके हाथ में ही है। तो ये दो दुनिया है। बाहरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ काम करने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो अंदर की दुनिया है ना उसके लिए तो हम खुद ही है, हमें ही करना है। मैं आपको थोड़ा सजेशन दूंगा कि दो या तीन जगह मैं जा चुका हूँ। एक है ओम शांति, आबू, राजस्थान आबू में है। यहाँ पर मेडिटेशन का सबसे अच्छा कोर्सेज भी चल रहे हैं और वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही है और वहाँ पर ना शोर नहीं होता। वो जो जगह है ना वहाँ पर शोर नहीं होता। और भी एक जगह है यहाँ वलसाड़ जाओगे, गुजरात वलसाड़ में, वहाँ से 30 किलोमीटर धर्मपुर एक छोटा सा सेंटर है, वहाँ पर एक आश्रम है। आश्रम का नाम है राजचंद्र आश्रम। ऐसी जगह हम जाते हैं ना तो सच में हमें गर्व होता है कि हम इस धरती पर है, ऐसी धरती पर है कि यहाँ पर ही स्वर्ग है। वहाँ की एक्टिविटीज़, वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के ओरास, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या है ये। तभी मैं बोलता हूँ ना, स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है, हमारे अंदर ही स्वर्ग है, हमारी दुनिया ही हमारा स्वर्ग है। हमें बाहर नहीं ढूंढना है कि नहीं मैं यूरोप घूमने जाऊँगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी, तो ही हमारे बच्चे खुश होंगे, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर हम दुनिया की खुशी यहीं बैठकर एक दूसरे के साथ में हम पा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी, बाहरी दुनिया, हमारी अंदर की दुनिया। दो दुनिया है हमारी। हमें कोई भी काम करना है ना तो हमें पहले हमारी अंदर की दुनिया जो है उस पर करना है, और अंदर की जो दुनिया है ना उस पर सबसे ज़्यादा, और हम कम समय में, कम से कम पैसे में अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे घर में ही कर सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट, रोज़ 10 मिनट शांत रहिए, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा म्यूज़िक लगा दीजिए, वो अपने आप आपको ना ले जाएगा धरती से ऊपर, ऑर्बिट में ले जाएगा। दूसरा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, वो किताबें जो आपका जीवन बदल दे। किताब की कीमत कितनी होती है? 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। 3-4 किताबें आप पढ़ोगे ना, वहीं एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, मोबाइल ना अपने बाजू वाले के घर में छोड़ दो, फिर बुक रीडिंग करो, तभी आपका मन लगेगा। बाकी बाहरी दुनिया आपके अंदरी दुनिया में बहुत ही, जैसे ना पहले ऋषि लोग थे तो कर्मकांड करते थे, पूजा करते थे, हवन करते थे, उस टाइम पे राक्षस आ जाते थे उनके जो हवन है ना उसको मिटाने के लिए। तो ये जो मोबाइल है ना अपना, ये राक्षस से कम नहीं है। अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो, अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल हमारे पास है ना तो ये हमारी अंदर की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट है कि हम हमारी दुनिया में कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही रात को 10, 11, 12 तक मोबाइल यूज़ करते ही रहते हो। तो ये अंदर की दुनिया को शांत नहीं रहने देता, उसको सोचने का टाइम ही नहीं दे पाते। तो ये दुनिया पे काम करना है, अंदरी दुनिया पे। बाहरी दुनिया अपने आप चलती है, ना किसी की रुकी है ना रुकेगी। अंदर की दुनिया पे काम कीजिए और स्वच्छ रहिए, एकदम स्वस्थ और सुंदर। अंदर की दुनिया सुंदर होगी ना तो बाहरी दुनिया पूरी सुंदर ही है। बेस्ट ऑफ लक।